बढ़ना, चलना, कड़कड़ होना, इन सब की आवाज़ से एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। विज्ञान में तो शोध हो रहे हैं। अभी एक ध्वनि पे गुर्दे की अखंड ज्योति है मेरे पास, उसमें तो साफ इस पे एक डिपार्टमेंट भी बन गया है। साउंड प्रूफ रूम्स होते हैं, आपको उसके अंदर बंद कर देंगे ना तो आपको आपके अंदर की ध्वनि सुनाई देगी। आपको यकीन नहीं होगा अंदर ऐसी ध्वनि आ रही है। पता है, अगर इसको आप मेडिटेशन करो ना, आप आराम से लेट जाओ और यूँ करके सुनो बस। ऐसे योगा मत बनाओ, ऐसे नॉर्मल, क्योंकि ऐसे करोगे थक जाओगे। आप धीरे डेली 5 मिनट करोगे ना तो आपको ये घूम ओम में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस ओम में कन्वर्ट होते ही आपके अंदर, जैसा कह रही हूँ नहीं, वरुण देवता ये क्या करता है, देखिए आप जब इस आँख से कोई कांटेक्ट करते हो, आप इस वस्तु से मैं जो भी रिसीव कर रही हूँ ना, वो मैसेज डिलीवर होकर इस ब्रेन में पहुँचता है, और इस आँख से जो भी वस्तु देख रही है वो डिलीवर होकर इस ब्रेन में पहुँचती है, दोनों ब्रेन में पहुँचती है। लेकिन ये जहाँ से क्रॉस होती है ना, वो सेंटर पॉइंट क्या होता है, इसे बोलते हैं आज्ञा चक्र। तभी तो यहाँ क्या लगाते हैं, तिलक किस चीज़ का होता है, चंदन किस चीज़ से बना है, वैज्ञानिक उसमें एटम से। एटम में क्या है, पावर है, और चूंकि और पावर बढ़ानी है तो मंत्र भी डाल देते हैं उसमें और उसको चिपका देते हैं कि तू कुछ भी देख, जब मैसेज यहाँ पहुँचेगा तो तेरा श्रेष्ठ चिंतन बदल जाएगा। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपने वो कहानी सुनी है, कहानी नहीं, असलियत की घटना है। माउंट आबू है ना, उसकी जो रोड है उसमें क्या है कि मतलब जो पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होता है कि जो ट्रेंड होते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो अनट्रेंड होते हैं वो धीरे चला रहा था, बिल्कुल पहली बार जा रहा था, मस्ती में जा रहा था अपनी शीशा खोल के। इतने में एक टर्न हुआ तो एक गाड़ी वाला आया, तो उसने उसको बाहर निकल के कहा कुत्ता, और क्या चला गया, जान लगा। उसको इतना गुस्सा आया, उसने भी मुंह निकाला बाहर और 2-4 गालियाँ दे दी। कैसा जमाना आ गया, मैं इसका क्या कर रहा था कि दारू पी रखी होगी इसने, ऐसे गाली देके, कैसा जमाना आ गया। उसको गुस्सा आ गया, मुझे कुत्ता क्यों बोला भाई। पता है, जो थोड़ी सी आगे चला ना तो देखा कुत्तों के झुंड लड़ रहे थे। समझ गए आप, समझे कि नहीं समझे। जो ये पहाड़ों पे जो पहाड़ों पे जिनको आदत होती है ना ड्राइवर, उनको पता रहता है, वो क्या करते हैं, सिंबल देते जाते हैं। ये पेड़ गिर रहा है तो बोल देंगे पेड़, तो समझ जाएंगे। जैसे मान लो आपको गाड़ी चलाने नहीं आती और आपको कोई यूं यूं करे, तो आप क्या समझोगे, पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन हमें पता है ना वो क्या कह रहा है। ये सिंबल्स होते हैं ड्राइवर्स के। लेकिन हमारे क्या कहा, आपको पता, जब भी तो कहते हैं जैसी आपकी दृष्टि है ना, आपको वैसी सृष्टि दिख रही है। आप एक व्यक्ति में से गलत निकाल लोगे। अब देखिए, मैं गुर्दे का काम करती हूँ, ठीक है, सबको पता है, मैंने जीवन दे रखा है। अगर मैं 10 लड़के बैठे हैं और उनको क्लास ले रही हूँ ना, तो बाहर बैठा वाला आदमी यही सोचेगा अच्छी बात सिखा रही है, लेकिन एक लड़की थोड़ी सी ऐसी है ना और वो रोड पे बैठ के बोल रही है, तो कह देगा बीड़ी पड़ी, गंदी बात कर रही होगी। समझ रहे हैं आप जिसके लिए जैसे दृष्टि बना बैठे हो ना, आपको वही कर्म दिखेगा। लेकिन हम ऐसा ना करें, हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमें श्रेष्ठ कितना भी गंदा देखें उसमें भी अच्छी निकाल लें। जैसे गोबर की लीद, वो घोड़े की लीद में से क्या निकाल लिया उसने, घोड़ा। तो यहाँ क्रॉस सेंटर में हम एनर्जी जो भी ट्रांसफ़र हो रही है पॉजिटिव सोचें। अगर यहाँ से बच जाए तो ये सेंटर पॉइंट है ना, शिखा रखते हैं, यहाँ पहुँच के वरुण देवता उसको सेंटर ठीक कर दे, फिर 33 से जाकर हमारे हाथों में पहुँच जाए। समझ में आ गया सबको। ओम है अपना ये। अब हम आगे चलते हैं। ये है मेमनन, मिस्र में मूर्तियां हैं मेमनन। ये बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको दिख रही है, आदमी दिख रहा है आपको। ये पता है क्या करती हैं, धरती होती है ना, धरती उसमें मैग्नेट होता है। क्या होता है, धरती में मैग्नेट होता है कि नहीं होता है, चुंबक। अब ये खींचता है, ये क्या करता है, एनर्जी को खींचता है अंतरिक्ष की। धरती नॉर्थ पोल से गैलेक्सी की सारी एनर्जी को लेती है और साउथ पोल में निकाल देती है। जैसा कि आप ग्रीनलैंड में जाएंगे, वहाँ पर आपको मेरू प्रकाश दिखेगा, टूरिस्ट उसको ही देखने जाते हैं। और आप चमत्कारिक रूप से उत्तरी ध्रुव की गंदगी दक्षिणी ध्रुव पर पाई जाती है। आदमी में तो ऐसा है, यहाँ से जाता है और मूलाधार से सारा निकलता है। तो ऐसे ही हमारी धरती भी खींचती है, हमारी मैग्नेट खींच रही है एनर्जी। अब देखिए, आपको पता है, सुबह मैं हर बार बोलती हूँ क्लास में और फिर भी हम नहीं करते हैं। हम धरती क्यों छूते हैं सुबह, हम सुबह धरती क्यों छूते हैं बेटा, आप बताओ, धरती क्यों छूते हैं सुबह। आते हैं इसके, देखो बेटा तुम आधुनिक नहीं हो, ठीक है,
मजाक कर रही हूँ। आधुनिक मतलब तर्क वितर्क करना चाहिए था। अब आशीर्वाद कैसे देगी भैया? अब बताती हूँ आशीर्वाद कैसे देगी। अब बुरा तो नहीं मान गए बेटा, मजाक कर रही थी मैं, ठीक है। देखो धरती होती है ना, धरती, इसमें मैग्नेट होता है, लेकिन हमारी बॉडी में रात भर केमिकल रिएक्शंस की वजह से एनर्जी बनती है। एनर्जी बनी है हमारी बॉडी में। अब हम क्या करते हैं, रात भर में उस एनर्जी को बनाते हैं, लेकिन हमारे जैसे घरों में जब बनाते हैं तो लोहे की वो बनाई जाती है। लोहे की रॉड क्यों लगाते हैं? कि कोई बिजली कड़केगी तो उसमें से होती है अर्थिंग हो जाएगी, है ना। ऐसे ही हमारे पैर के इस नीचे वाले तले को अगर हम पहले धरती पे रख देंगे तो रात भर बनी हुई बिजली अर्थिंग के माध्यम से नीचे धरती में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए ऋषि मुनियों ने सोचा कि पैर से पहले ऐसा कौन सा अंग है जो धरती पे रख सकते हैं हम भाई? नाक रखोगे क्या? तो क्या हो गया? छोड़ो। पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो उनको ऐसे समझाते थे। अब हम पढ़े लिखे हो गए, जैसा कि हम समझते हैं, देखा जाए तो नहीं है, लेकिन हम पढ़ लिख गए, ठीक है, तो हम धरती छूते हैं। तो ये क्या हो गया? मैग्नेट बचाने की पावर। इस मैग्नेट पावर को मिश्रवासी समझते थे। इन्होंने ऐसी मूर्तियां लगाई हैं जो ये बोलती हैं। 1896 से इन मूर्तियों ने बोलना बंद कर दिया है। क्यों? ये ऐसे नहीं बोलती थी मम्मी पापा, ये ऐसे आवाज निकालती थी की ची, सबको अपने अपने हिसाब से टन टन सुनाई देती थी। 1896 से इन मूर्तियों ने बोलना बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये मूर्तियां बोलती हैं, ये गैलेक्सी की एनर्जी को लाकर अर्थ पे सुना रही है, वॉइस घूम रही है। प्रूफ हो गया। चले आगे। इसलिए हर संस्कृत के शब्द के आगे ओम लगता है। अब आ जाते हैं मोर। ओम भूर्भुवः स्वः, वरुण देवता, अलर्ट हो जाइए, हम अपने सेल्स की एनर्जी निकालने जा रहे हैं। बताया था ना सेल्स में एनर्जी है। शरीर की 24 विशेष स्थानों को खोज करके उन सेल्स की एनर्जी को निकालने का काम प्रारंभ किया गया। देखिए कैसे 24 पॉइंट देख रहे हैं आप, कहाँ से शुरू होते हैं? तत् से। तत् सवितुर्वरेण्यम, थोड़ी मुंह कंप्लीट, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो दो कंधे, यो ना हाथ, प्र अपनी हथेली, शो अपनी दूसरी हथेली, द अपनी उंगली, यात अपनी दूसरी उंगलियां। तो हो गई ना 24 शब्द। अगर आप वो ऊर्जा विचारों से नहीं बना पा रहे हो, अगर आप फिर भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, तो आप सुबह शाम, वो मूर्तियाँ है ना, सुबह शाम बोलती थी। ये कॉस्मिक एनर्जी का टाइमिंग सुबह शाम का है। इसीलिए हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी रात शाम को 6 से 6:15 बजे का नाद का टाइम देते हैं। नाद योग इसीलिए कराया जाता है, कॉस्मिक एनर्जी का टाइमिंग है, बड़ा गजब। आपने देखा है ना, एक बार सैटेलाइट गिरने वाला था, जब इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 9:30 बजे, 9 से 9:30 ध्यान करो। सबने कहा था नहीं गुरुदेव, वैज्ञानिकों ने तो कुछ शाम की थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये नहीं कहा गिरेगा, इन्होंने कहा था ना आप सब 9 से 9:15, 9:30 साधना करो। सबने कहा कि गुरुदेव टाइमिंग बदल दो, शाम सर्दियों में दिक्कत होती है, साल भर पहले कह दी। गुरुदेव ने कहा नहीं, 9 से 9:30 बजे होगी। पता है वैज्ञानिकों ने तो कहा था सैटेलाइट कहीं गिरेगा और टाइमिंग होगी 7 कोई 7:30 बजे का दिया था, तो वो गिरा कितने बजे? 9:15 बजे समुद्र में। इन्हें साल भर पहले ही पता था। कैसे पता था? टाइमिंग पोस्टपोन करना, गिराना, ऊर्जाओं के वाइब्रेशन से समझते थे। ये जो गैलेक्सी से एनर्जी आ रही है ना, ऋषि मुनि सूक्ष्म शरीर से इस एनर्जी को, सिस्टम को देख चुके हैं, इसीलिए वो बार बार हमें कहते हैं श्रेष्ठ चिंतन करो। तो 24 एनर्जी के जो पॉइंट्स हैं, अगर आप विचार नहीं बना पा रहे हो तो गायत्री मंत्र बोलो, एक ब्लू प्रकाश निकलेगा और इस ब्रेन के अवचेतन में पहुंच जाएगा। अब आपका अवचेतन बाबू को कंट्रोल करने लग जाएगा। अब वो आपको सोचने नहीं देगा। कैसे? उदाहरण बताती हूँ। मैं मेरी जयपुर में कभी कभी जाती हूँ, तो महीने में क्या 2-3 दिन जयपुर रुकते, तो मेरी लैंडलॉर्ड बहुत अच्छी है। अब आप ये देखना, ये जो मैं घटना बता रही हूँ ना, ये हम सबके जीवन में होती है। तो मेरी लैंडलॉर्ड क्या करती है, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती है मुझे। अब क्या हुआ कि उनकी जो अब वही कैमरा चल रहा है, कैसे बताऊँ? चलो इस घटना को मैं बाद में बताऊँगी, है ना। चलो रोको इसको। चलो हाँ, एक घटना तो बता ही देती हूँ। मेरी लैंडलॉर्ड का ही बता देती हूँ, उनका बाद में बताऊँगी। मेरी एक लैंडलॉर्ड है जहाँ पर मैं अब रह रही हूँ, और जो मैं आपको घटना बताने वाली थी वो पहले लैंडलॉर्ड की बता रही थी, अब की घटना बताती हूँ।
मेरे लैंडलॉर्ड है, उनके क्या हुआ कि वो नहीं मिल रही थी, वो उनके घर के आगे नाली का पानी जा रहा था, गटर का पानी। तो वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक अथाह मेहनत करी उन्होंने, बजरी लाई, मट्टी लाई और उस आगे वाली रोड पे डाल दी कि भाई पानी थोड़ा सा दूर से जाए और नाली का पानी घर में ना आए। और पास में एक लॉन बन रहा उनका, तो बहुत लंबा है, इतना लंबा, उसमें भी उन्होंने मेहनत की थी, आलू आलू ये उगाए थे। हो गया इतना काम। 11 बजे जैसे ही कमरे में आने लगी, चाबी गायब। अब आंटी के दिमाग में क्या आया, चाबी कहाँ रह गई, जो इतना बड़ा ढेर लगाया ना उसके नीचे रह गई। अब सोचो, अब आंटी घबरा